बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरारुल हक मजाज की इन नज़मों पर तबसरा जारी है। ए लेवल के लिए ए लेवल के लेक्चर नज़मों पर जारी हैं और आज इसरारुल हक मजाज की तीसरी नज़म पेश खिदमत है जो कि नौजवानों के लिए है। इसमें उन्होंने इनकलाब की नवीद और मुकाबले की तैयारी की तरगीब दी है। आपने अपनी शायरी में अल्फाज का चुनाव नहायत खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में किया है कि शायरी में मौसीकियत और लय एक पैदा हो जाती है और इसमें ख़ासी इनफरादियत है। इसरारुल हक मजाज की नज़म नौजवानों के लिए एक शाहकार नज़म है और आपकी शाहकार नज़मों में इसका शुमार होता है। इस नज़म में आपने नौजवानों को आगे बढ़ने की तरगीब दी है और आगे बढ़ने के लिए कहा है कि दुनिया को बदल कर रख दो। और आप इस तरह से नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ने की तलकीन करते रहे हैं क्योंकि ख़ुद भी वो इसी तरह से ही उनकी ख्वाहिशात होती थी कि दुनिया बदल जाए। वो चाहते थे कि नौजवानों को ऐसी तरगीब दी जाए कि वो आगे बढ़कर कुछ काम करें। नज़म के शुरू में ही नौजवानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि नौजवानों तुम्हारा लहू तो गर्म है, तुम्हारे अंदर तो एक जवानी जो है वो उसका तलातुम है, उसके जोश है। इसको लेकर तुम अपने अंदर ऐसी ताकत पैदा करो कि तुम्हारे सामने कोई चीज़ रुक ना सके और तुम सब के लिए मौत का सामान बन जाओ और सबसे आगे तुम बढ़ जाओ। फिर नौजवानों को कहते हैं कि जब तुम चलो तो ऐसे लगे कि ज़लज़लों का गुमान हो रहा है और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने के करीब हो तो इनकलाब आ चुका हुआ हो। और ऐ नौजवानों, तुम मेहनत का पैकर हो और तेरा तेशा काम करते वक्त नगमे बखेरता है और यही नगमे तेरी जीस्त का हासिल हैं, इन्हीं से इनकलाब की तैयारी होगी। और मजाज मज़ीद फरमाते हैं क्या नौजवान, तू ख़तरों का खिलाड़ी बन और तेग ज़नी को अपना पेशा बना और अपना मुकाम तारीख़ में पैदा कर। तेरा हर कदम कामयाबी की तरफ पड़े और उसी का पेश खैमा हो और चारों तरफ सितारे बिखेरता हुआ तू चल और अपनी जवानी में अछूता अंदाज पैदा कर और आगे बढ़। ए नौजवान, तू इस ज़माने की इमानत है, तेरी जवानी इन कांटों भरे मैदान में गुलाब पैदा कर सकती है, लिहाजा आगे बढ़ और अपना काम कर। मजाज फरमाते हैं कि बुढ़ापे में तो इंसान के आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें आराम और सुकून महज ख्वाब बन जाता है। तो नौजवान, अभी तुम नौजवान हो, तुम्हारे अंदर तो बेचैन रूह है, इसलिए आगे बढ़ो और दुनिया को बदल दो। यही बात बार बार वो कह रहे हैं कि ए नौजवान, इबादत गुजारों के गुनाहों से चश्मपोशी करके इसी गुनाह आलूद ज़िंदगी में इज़्ज़त से जीना सीखो। तू अपनी दुनिया आप पैदा करो और जन्नत और दोज़ख का तयन करके गुनाह और सवाब का पैमाना खुद तरतीब दो। आगे चलकर कहते हैं कि तुम सरमायादार तबके ने जहाँ अपनी निशात के सामान गरीब का खून चूस कर पैदा किए हुए हैं, ए नौजवान आगे बढ़ो और इस इमारत के बुत पाश कर दो और अपना हक लो, अपना हक वापस लो। ए नौजवान, कदम बढ़ाओ और दौलत के पुजारियों की ईंट से ईंट बजा दो और उनके महल तबाह व बर्बाद कर दो। और अगर हो सके तो हमें यानी पुरानी नस्ल के सवालों के जवाब तलाश करो, अगर ना मिलें तो हमारी ज़मीन जानों का खराज मांगती है। तो ए नौजवान, हमारी कुर्बानियाँ देने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस ज़मीन को हमारी अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो हम वो देंगे। चुनाचे नौजवानों को बार बार ये कहते हैं, भरपूर तौर पर अपना जो आपका अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है और आमादाए पैकार हो जाओ और कोशिश करो कि अपना हक वापस लो, गरीबों की मदद करो, हुक्मरानों से सब कुछ छीन लो और कोई आए तुम अपनी किस्मत खुद संवारो। अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करके उठो और इस दुनिया को इसकी पुरानी रवश को तब्दील करके खुद इनकलाब बर्पा करो। ये नौजवानों से खिताब मजाज का था और इन्होंने तमाम नौजवानों को मुखातिब करके तो उनमें हिम्मत और ताकत पैदा करने की कोशिश की है
اور یہی وہ کہتے ہیں کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ انقلاب کا انہیں شوق تھا اور نوجوانوں سے ہی پیدا ہونا تھا، تو چنانچہ انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ آپ نے اس کو ان کے نوٹ کے ساتھ پڑھنا ہے ملا کے۔ یہ ان کی تیسری نظم مکمل ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو نظم بھی پڑھنی ہے، نظم کے مشکل الفاظ بھی آپ نے پڑھنے ہیں، ان کے معنی دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اس تشریح کو سننا ہے اور اس کا خلاصہ تقریباً ہوگا، خلاصہ سا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مجاز صاحب کے پورے حالات ہوں گے اور آپ کا سوال اس کے مطابق تیار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ شیئر بھی کریں گے اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو، تاکہ دوسرے بچوں کو بھی یہ بہت وقت پہ مل جائے۔ اور انشاءاللہ آئندہ دوسرے ایک آخری شاعر رہ گئے، ان کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور 3 ان کی نظمیں ہیں۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ امراؤ جان ادا کو شروع کریں تاکہ ان کے بھی کچھ نوٹس آپ کے پاس ہو جائیں۔ یہ A لیول کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔